महिमा है, अखंड स्वभाव का प्रकाश है। ऐसे अखंड स्वभाव के प्रकाश में जब कर्म कसाई की कोई परिणति आती है, वो परिणति को बिल्कुल खंड खंड कर दूर कर रहा है। दूर कर रहा कौन? माने स्वभाव में है ही नहीं, स्वभाव से दूर है। फिर भी कसाय का स्वरूप बताया, तो कसाय के स्वरूप का देखो ये कितना अनुभव की ये सवे सूत्र निकला था कि जहाँ जहाँ कम सहावम, जहाँ जहाँ कर्म का स्वभाव है, वहाँ वहाँ कसाय रस्य मिथ्यात्म, कसाय का रस रहता है और मिथ्यात का अंधकार रहता है। माने मिथ्यात की चोट में उसे दिखता नहीं है, मिथ्यात की सपोर्ट में उसे दिखता नहीं है, और कसाई की रसधारा में वो मिथ्यात के परिणामों में मस्त रहता है। माने झूठे को सच्चा मान के जो मस्त रखे, उसका नाम है कसाय। रस, रस न कसाय का रस, और मिथ्यात माने झूठा, तो मिथ्यात माने झूठा और झूठी अवस्था को जो रस पूर्वक बल दे, रस पूर्वक जो संबल दे, बाका नाम है मिथ्यात कसाय रसियम। रसियम माने रस्ती का। तो यहाँ गुरु महाराज इस चीज को बता रहे हैं कि तहे तहे कसाय रसिय मिथ्यातम, कसाय का रस जहाँ है वहाँ मिथ्यात है। तो मिथ्यात तो कसाय के परिणाम से हटकर यहाँ अब श्री गुरु महाराज सबसे पहले लोक कसाय का स्वरूप बताते हैं। कसाय कौन सी है? क्रोधमान माया लोक, पर यहाँ लोक कसाय सबसे पहले बताते हैं। और लोक कसाय 14 प्रकार के अंतरंग के परिग्रह में है लोक कसाय। अब इस लोक कसाय का भाव देखो, वहाँ श्रापाचार्य ग्रंथ में इतनी गहराई से माने श्रद्धांजलि में बता दी। यहाँ सबसे पहले अगर लोक कसाय को बताया, देखो कितनी गहराई से बताते हैं कि लोभम पुण्य सहावन। अगर पुण्य की भावधारा में भी रस ले रहे हो तो वहां भी लोक कसाय। अच्छा लोक कसाय भाव कैसी है? बोले वहां लोक कसाय कैसी है? कैसी देखो लोक कसाय, लोभम पुण्य सहावन, पुण्य के परिणाम को भी वो भोगना चाहता है, पुण्य के परिणाम का वो रस लेना चाहता है, इसका नाम लोक कसाय है। पुण्य के परिणाम का रस लेना चाहता है, का नाम लोक कसाय है। असल एक बैठा है तो लोक कसाय का परिणाम कहाँ से चल रहा? तो पुण्य के परिणामों से बचना, पुण्य की भाव से भी बचो। और लोभ कसाय कैसे होती है उसका परिणाम बताया। लोभम अनर्थ रूपम, अनर्थ कहते क्षण भंगुर, अनर्थ को कहा क्षण भंगुर को। ऐसे क्षण भंगुरता का परिणाम है अनर्थ असत्य सहित जो मिथ्या। क्षण भंगुर नाशवान विनाशी वस्तु में जो आनंदित होता है वो भी लोभ कसाय का परिणाम है। आप तम लोभम न इच्छति, आत्मार्थी ज्ञानी ऐसे लोग को नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? जम लोभम दुख कारणम संयम, थोड़ा सा भी लोभ है तो दुख का कारण है, थोड़ा सा भी लोभ है तो दुख का कारण है। अब लोभ के परिणाम को क्या बताते हैं? उस लोभ के परिणाम को यहाँ ये बताया जिसका नाम बताया लोभम पुण्य सहावम। अगर पुण्य के परिणाम में भी रस लेते हो, पुण्य के परिणाम में भी आनंदित होते हो तो वो लोभ कसाय। और ऐसे लोभ कसाय को असत्य सहित राय मिथ्या, राय कहते हैं राग को, और राई कहते हैं राई। दो भाव है यहाँ। एक राई का मतलब है संचरण करने से, और एक तरफ राई का मतलब है राग से। राग और राई, तो राई माने संचरण करना। अब संचरण का कैसा मतलब है कि थोड़ा सा कहीं लोभ का परिणाम स्वार्थ दिखता है तो वो बार बार चक्कर लगाता है, और जहाँ कोई स्वार्थ लोभ नहीं दिखता तो वो चक्कर नहीं लगता। जैसे तालाब में पानी रहता है
तो वहां तक पक्षी आते हैं, और जब तालाब में पानी नहीं है तो बस के सैया संचरण, राई माने संचरण और राई माने राग का परिणाम। तो ऐसे परिणामों से बचने का प्रयास। जब मिथ्या नहीं बचे तो वही मिथ्या है, जहाँ मिथ्या है वहाँ लोक कसाय है, और लोक कसाय का परिणाम संसार का कारण है। तो सबसे पहले पुण्य के परिणामों में भी मस्त मत हो। जब पुण्य के पर्याय से योग मिलता है इसमें भी मस्त मत हो। कितने से दिन के लाने समय समागम मिला, इसमें भी मस्त मत हो। आगे फिर कहते हैं, गुरु बाबा कहते हैं, ज्ञान बिना भय धरना, बिना ज्ञान के व्रत संयम को भी धारण करता है। तो बेगी कहीं ना कहीं लोग के परिणाम है। बोले इतना ही मिल जाए, बोले व्रत नियम संयम धारण करे तो देवगति मिल जाए, जो भी सब लोक का कारण है। तन लोभम तेक्त ज्ञान सहकारम, ज्ञानी आत्मार्थी कैसे लोक के परिणाम को ज्ञान की सहकारता से त्याग देता है, छुड़ देता है। और अब क्रोध दशा है, कौन सी दशा है? क्रोध दशा है। देखो लोक दशा है, लोक दशा के बाद क्रोध। अब क्रोध का भाव देखो, लोभ इसमें और क्रोध के नीचे, और है सब इसमें शामिल है। वो 14 अंतरंग के परिक्रम में क्रोध कसाय। अब क्रोध कसाय का स्वरूप कहते हैं, को हमको अग्निहोत्रम, क्रोध की अग्नि से क्रोध ही पैदा होता है। और कभी भी देखना भगवान, पैर से कभी पैर मिटता ही नहीं, क्योंकि पैर से पैर ही तो बनता है। क्रोध से कभी क्रोध मिटता नहीं, पैर से कभी पैर मिटता नहीं। अगर क्रोध का परिणाम है तो वो मिटेगा क्षमा से, क्योंकि क्षमा तुम्हारा स्वभाव है और क्रोध विभाग पर्याय है। अब पैर से पैर कभी मिटता नहीं, क्रोध से कभी क्रोध नहीं मिटता। इसलिए को हमको अग्निहोत्रम, क्रोध को कहा है अग्नि, क्रोधम को अग्नि, क्रोध की अग्नि जहाँ उठती है उस अग्नि में को हम तावल दृश्य अभाव से जलतम। देखो बहुत ध्यान से भगवान, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, उनमें भी क्रोध है। किसी पेड़ के नीचे पहुंचो और वो लकड़हारा गया कुल्हाड़ी लेकर, वह पेड़ से अगर उसकी शाखा नीचे टच भई, अब पेड़ कटा नहीं, गिरा नहीं, लेकिन वो एकदम भयभीत हो जाता, कांप जाता। क्यों कांप गया? कि वहां वो तेज कसाय का परिणाम, वो तेज कसाय का परिणाम धावन। अब तारा भी देखो परिणामों को परिणाम समझो। वायु कायक के जीव जब तक सहन करे सो करे, और जब वो प्रचंड तूफान चलता है, वो है अनंतानुबंधी वायु कायक का अपना एक क्रम। जब तक जल सहन करता है और नहीं करा तो ये बाढ़ के रूप में परिवर्तित होता है। ये जल का हो गया। अग्नि देखो जब तक सहन करी और जब तक अग्नि, जब वो अग्नि अपना रूप धारण करती है तो सब क्लेन अपने आप हो जाता। पानी भी डालते हैं, कई जगह देखते हैं पानी भी डाले तो पानी भी तेल जैसा काम करता है, क्योंकि अग्नि को अग्नि, क्रोध की अग्नि, चाहे फिर जल का हो, वायु का हो, वनस्पति का, पृथ्वी का हो, या ये 5 स्थावर अभाव माने 5 स्थावर जीव में और त्रस में भी कसाय का अभाव नहीं देखा जाता है। माने कसाय का परिणाम है, और कसाय के परिणाम से संयुक्त होते हैं और कर्म कैसे बनता जाता है। तो हम कम में ओवन्नम, क्रोध की अग्नि में कर्म का बंद होता हुआ चला जा रहा है। तो हम कम में ओवन्नम, और कितना बंद हो रहा? को हम 3 प्रकार के कर्म का बंद, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, 3 प्रकार के कर्म का बंद हो रहा है। और ऐसे क्रोध के परिणाम को हम भावम,
जहाँ क्रोध का परिणाम उत्पन्न होता है, को हम उत्पन्न विच सहकारम, वहाँ विद्या का साथ ही नियम से रहता है, विद्या का सद्भाव रहता है। को आग्नि अनर्थ रूपम, वो क्रोध काय पे कर रहे हैं? अनर्थ माने झूठी वस्तु पे, नाशवान वस्तु पे, विनाशिक वस्तु पे काय पे क्रोध कर रहे हैं? नाशवान झूठी विनाशिक वस्तु पे क्रोध कर रहे हैं। आया ना भगवान? कहीं कोई 3 जीव जंगल में पहुंचे, बस नाम नहीं नाम की समझ लेना, घनघोर जंगल में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये घनघोर जंगल है, यहाँ किसी भी तरह के व्यंतर जाति आदि जीवों का प्रकोप रहता है, इसलिए एक काम करो कि रात में सोना नहीं, क्रम क्रम से जगना। कैसे जगना? क्रम क्रम से जगना। शायद हो सकता है ऐसा कि घनघोर जंगल है और संयोग की बात कोई संयोग बना, पहले 3 घंटा के पहर में जो जगे, अर्थात पहले पहर में जगते रहे 200 गए, और वहां एक इतना व्यंतर जाति का कोई जीव आया और उस सबको तो आया भाव बता रहे कैसे वो समन आए, बोला लेना नहीं कही, वो आया, उसने अपना प्रकोप शुरू किया, तो वो जो जग रहा था एक, उसने भी प्रकोप शुरू किया, अब उसमें वो प्रकोप करता है और उसकी ताकत और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही। वो परेशान ही हो गया, इतने में दूसरे के पैर के जगने का नियम आया, वो जगह बाकी साथ ही वही घटना घटी। अब देखते तीसरा पैर आगे आ गया, अब वो तीसरा उठा, वो बड़ा शांत स्वभावी था। अरे बोले ये ऐसा तरह का जो जीव है, इस पे जितना प्रयास करोगे उतनी इसकी शक्ति बढ़ती जाती है, इसलिए एक काम करो कि इसमें कुछ नहीं, वो कुछ बोले ही नहीं, शांत 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 रह गए, और वो शांत रहते गए तो उसकी शक्ति कम होती गई, और इतनी शक्ति कम भई, इतनी कम भई, इतनी कम भई, इतनी कम भई, इसने एक छोटा सा कीड़ा का रूप बनाया, और जैसे कीड़े का रूप बनाया तो उसने उसे पिछोड़ी में बांध दिया। अब वो बन गया, अब बन गया, और बनने के बाद जब समय उठे वेदो बोले तुम्हारे साथ का बीती, बोले जो तुम्हारों के साथ बीती बात तो हमारे साथ भी बीत थी, लेकिन नहीं बीत पाई। क्यों नहीं बीत पाई? बोले इसलिए नहीं बीत पाई कि तुमने उसकी शक्ति को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? बोले तुम प्रहार करते रहे, को हमको अग्निहोत्रम, क्रोध से क्रोध रूप प्रहार करते रहे, उसकी शक्ति को संबल मिलता रहा, और फिर तुमने तीसरी बार बोले तुमने क्या किया? बोले हमने कुछ नहीं पूछा, इतना शांत इतना शांत इतना शांत, तो आखिर हुआ क्या? तो बोले जिसका तुम्हें भय था वो तो चल रहा है, बदा है, आया ना भगवान। तो इसी भली भावना माना कि कभी क्रोध से नहीं काटा जा सकता, बैर को कभी बैर से नहीं काटा जा सकता। बैर क्रोध के विज्ञान के अगर परिणाम है, पहले सम्यक्त की धारा से काटा। कैसे कटेगा? सम्यक्त की। कौन सी धारा से? सम्यक्त की। और ऐसी सम्यक्त की महाधारा जहाँ है, तो इसीलिए आप गुरु बाबा बता रहे कि क्रोध को या लोभ को या मान को या माया को, कसाई को कसाई से नहीं काट सकते। ये अज्ञानी जी कहते संसारी मोह में त्यागी के कांटे को कांटे से निकालते हैं। ये अज्ञानता है, मुर्दा है, जात है, कांटे से कभी काटा टकराता ही। और इसलिए भगवान गुरु बाबा इतना सचेत कर रहे हैं, गोभागिनी उत्तम क्रोध के स्वभाव को कहा। और अगर ये परिणाम में रहे तो 3 प्रकार के कर्म का बंद होता जाता है। देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म।
इन प्रकार के कर्म का बंध हो रहा है। तो ऐसे बंध का परिणाम आगे कहते हैं गोवम काम में होना, क्रोध कर लिया तो क्या कर लिया, बोले कर्म का हो बंद कर लिया। ऐसे परिणाम से बचें, और जब इससे बचे इसका मतलब है को आग्नि दिग्दंड ज्ञान सही कालम, ज्ञान की सही कालता से क्रोध का परिणाम छूट जाता है, ज्ञान की सही कालता से। आप आए मान कसाय की बारी, काय की पहले कौन सी कसाय निकली, क्रोध, दूसरे में कौन नहीं, पहली कौन सी लोभ, दूसरी कसाय कौन सी क्रोध, अब तीसरी कसाय कौन सी मान कसाय। मान कसाय बड़े वजनदार, मान का सुन देखो, मान कसाय कोई कसाय नहीं है, बस पर और परिणति पुद्गल अहंकार के परिणामों को कसर रहते बात बिने मानक रहते सो मान कसाय। और कच्ची मत मानो तो कच्ची मानते ना, घर हमारा जब मानता है तो घर हमारा माने घर का जितना संयोग है उतना बंध तुम्हारा। बोले ये सारी व्यवस्था हमारी, तो बोले जितनी मान्यता की मजबूती है बात सम्मान कसाय की पारी। इसलिए भगवान मान काय पे करते हैं, ऐसा यहाँ सर बताते हैं कि मान से कैसे बचे। मानव असत्य रूपम, असत्य माने, अच्छा असत्य किसे कहते हैं? असत्य का, असत्य की परिभाषा क्या है? सत्ता नहीं, अपने में ना हो, तो है उनमें, अपने में ना हो, अपने में ना हो। अच्छे देखो तो ये की सत्ता ना हो वो नाम असत्य। अब यहाँ देखो भाव रुवारा क्या कह रहा है, मानव असत्य रूपी पदार्थों को देखकर प्रसन्न हो रहे हो, पर पर्याय को महत्व दे रहे हो, पर संयोग में रस ले रहे हो, इसका नाम मान कसाय है। आत्मा अरूपी है, ओंकार स्वरूपी है, सिद्ध स्वरूपी है, चैतन्य स्वरूपी है, और बाहर में अगर जड़ अचेतन आदि पर पर्याय मिथ्यात्व दे रहे हो तो इसका नाम मान कसाय। और जहां जहां मान्यता जुड़ी है उसका नाम मान कसाय, और मान कसाय वहां जुड़ी है जहां जहां तुम्हारी मान्यता है। मान्यता है सो मान कसाय, और मान्यता में ये मान्यता की करता है मजबूती, तो मान्यता इसे ममता बना देती है। मान कसाय माने ममता, और जहां जहां ममता बना उसका नाम विकारी बना, और उस विकारी पने का परिणाम ये है ये धर्म आयतनों में विद्यालय में आकर जहां कुछ मिलना ही नहीं है, मिलना तो वो है आपको स्वभाव की बात, लेकिन जड़ वस्तु मांगते हैं। इतना क्या मांगते हैं? जड़ वस्तु, दुनिया का वैभव पाप परिग्रह, इसका नाम विकारी बना। अरे मांगो तो ऐसा मांगो कि जहां तुम्हारी मांग ही मिट जाए, और जहां मान्यता का परिणाम है उसका नाम मान कसाय। और मांगोगे हाथ झुकेगा, और नहीं मांगोगे हाथ जुड़ेगा। हाथ जुड़ा सो कुछ नहीं चाहिए, और हाथ झुका सो आया ना जी मान कसाय। और ऐसी मान कसाय असत, और फिर मान कसाय में व्रत तप क्रिया जगह सावाव, व्रत भी करे तप भी करे, नाना तरह की क्रियाएं भी करे, दिन भर उपास रहे, रात में साबुदाने की खिचड़ी खाई, जब मान कसाय। अरे ना अरे भगवान है साबुदाना तो ऐसे खाना ही नहीं चाहिए, समाज में तो बिल्कुल निषेध हो जाएगा, साबुदाना बहुत अच्छे, इसलिए भगवान बोले उपवास करे, रात में शकरकंद खाए, तो बोले वे तो फलारी में चलते। अरे फलारी में नहीं जमी कंद खा रहे, बोले फलारी में चलते। जब ना थोड़ी व्रत क्रिया करे तप करे सब करे, लेकिन क्या करे भगवान? इसीलिए व्रत तप क्रिया स्वभाव को ग्रहण नहीं करते, उसको ग्रहण किया नहीं, और काय में लग गए।
तो फलारी चल रही, तो आज करोगे फलारी, फिर वही पर्याय में होगी फरारी। अरे भगवान, इसलिए दृष्टि रखो एक की निस्वतादम देव की। तो कसाय से बचे, क्रोध कसाय से बचे, मान कसाय से बचने की तैयारी चल रही है। और अगर जरा चूके तो आगे फिर सचेत करते हैं, मानम च ज्ञानहीनम। मान कसाय का परिणाम ज्ञान को आवृत कर देता है। ज्ञान को आवृत, ज्ञान से हीन माने ज्ञान पे आवरण हो जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होगा, लेकिन हीन का मतलब क्या है? आवरण कर देना, आवरण कर देना। जैसे फुल पावर का करंट है तो लाइट ठीक चल रही है, और करंट थोड़ा कम है तो आवरण है। ऐसा ही यहाँ मानम च ज्ञानहीनम, ज्ञान से हीन करने का मतलब है कि ज्ञान पे आवरण करने का। और ऐसे मानम राग आदि असयते तंचा, ए राग आदि के परिणाम अशुभ भावना से बुद्धि पूर्वक बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि प्रयास कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। और आज अगर पक्का मान लो कि हमारा घर मकान परिवार संसार कुछ भी नहीं है, माने नहीं है, माने अरे भगवान, राग का परिणाम दिन में तो मूर्छित कर ही देता है, और तो रात में भी कोई मूर्छा के परिणाम में चला जाता है। इसका नाम है मानम राग आदि असयते तंचा। ये मान कसाय का परिणाम बुद्धि पूर्वक त्याग हो। और मान करते हो तो किस पे करते हो? काय पे करते? देखो आने कितना सरल उपाय बताया। काय पे करते हो? मानम पुद्गल रूपम, रूपी पुद्गल पर पर्याय पर मान कर रहे हो। झूठी क्षणभंग नाशमान विनाश वस्तुओं पर विनाशी वस्तुओं का मान कर रहे हो। काय का? एक कोई भी सही होगा, कुछ भी इन पे मान कर रहे। काय तो मान कर रहे भगवान। कल तक साइकिल से चलते थे और आज मारुति आ गई, और कहीं आप कोई साइकिल पे जा रहा हो तो वो मारुति में बैठने वाला साइकिल वाले पे गुस्सा होता है। क्यों गुस्सा होता है? ये देखता नहीं एक तरफ पर जल्दी कर। वो दिन भूल गया कि किसी दिन बस साइकिल पे आया ना। इसलिए मान कैसे हो गया? मानम पुद्गल रूपम, पुद्गल पर वस्तु जड़ नाश मान पे मान करते, और जहां मान करते वही मान करते, और कुछ भी नहीं। पुद्गल रूपम, कौन सी वस्तु पे मान कर रहे? रूपी जड़ नाशमान विनाशी वस्तुओं पे मान कर रहे। जो शास्त्र सुनो, माया की ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो माया मान में इतना लिप्त है, वो ले जाने की और व्यवस्था होती कछु तो वो तो कह भगवान सकल ही जाने आया ना भगवान। देखो काय पे मान कर रहे? मानम पुद्गल रूपम, पुद्गल रूपी पर पर्याय पे मान कर रहे। इसलिए गलंति पूर्यन्ति साभावम। अरे भगवान पकड़ रहे। पुद्गल का स्वभाव क्या है? गलना और पूरी अंति माने में छोड़ना, गलना जोड़ना वापना पुद्गल। और ऐसे पुद्गल की अवस्था का यहाँ इतना अनुभव करो कि जो जुड़ रहा है बिछुड़ रहा है वो कभी चेतन हो ही नहीं सकता, और है ही नहीं। पुद्गल की परिभाषा क्या है? जुड़ना और वापना पुद्गल है। तो जो जुड़ रहा है बिछुड़ रहा है वो पुद्गल है, वो शाश्वत कैसे हो सकता है? इसीलिए अकृत्यम कहीं कुछ नहीं। पक्का करो भगवान पकड़ में जाए, और अगर पकड़ में जाएगा तो काम में जाएगा। अन्य का इतने भाव। अरे तुम्हारा अकृत्रिम स्वभाव चैतन्य भगवान आत्मा है। कृत्रिम माने बनाना, और अकृत्रिम माने बना हुआ। बना हुआ है उसका नाम है
अकृत्रिम और कछु वस्तु बनाई जाए बाको नाम है कृत्रिम। कृत्रिम माने बनाना और अकृत्रिम माने बना बनाया। तो भगवान आत्मा कब से बना है? अच्छा जी, भगवान जीव कब से है? जीव अच्छा कितने जल्दी कर दिया। अच्छा बता जीव कब से जीव है? अच्छा जाके अलावा क्या होता है बताओ? जो जीव भगवान आत्मा कब से है? जीव माने आत्मा या जीव या चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा अरूपी चेतन सत्ता आत्मा नाम की कुछ वस्तु है। आत्मा है तो ये कब से है? अभी से जाके आने और कुछ होता है ही नहीं। और कहीं जो आत्मा को मानते ही ना हो, एक पंथर ऐसा चलता, वो आत्मा ही को ना माने तो वो कहता आत्मा है ही नहीं। आत्मा क्षण नाशवान में ना कुछ है ही नहीं, आत्मा नाम तत्व कोई है नहीं। लेकिन जैन दर्शन में या जिन दर्शन में या मोक्ष मार्ग में जब बात नहीं है, आत्मा था, आत्मा है और सदा आत्मा रहेगा। हर दर्शन का अगर सही सटीक उत्तर दिया है वो जैन दर्शन। सारे दर्शनों की मान्यता मिथ्या बिल्कुल अंत। वहां से जिन धर्म का सवाल आया ना भगवान, इसीलिए कहते हैं धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में और ताके पंचम काल में जाको नाम जिन धर्म। भगवान सारे विद्या मान्यता रूपी क्षणभंगुर नाशवान विनाशी जो है वे सब नाशवान है। और नाशवान इसलिए वे सब है। इसलिए देखना गलंती पूरियंती साभावम, तो कृत्रिम तुम्हारा स्वभाव और जो कृत्रिम तो अकृत्रिम तुम्हारा स्वभाव एक कभी किसी ने ना बनाया और न कभी कोई इसे बना सकता। और जगत की जो वस्तुएं बनाई जाती है वे मिथ्या। और अणु को मिला के स्कंद बन गया, तो बन गया वो स्कंद बन गया, दिखने लगा कि हाँ ये अणु मिला स्कंद बन गया। और एक स्टेचू जैसा बना के खड़ा कर लिया। उस स्टेचू की अवस्था बता रहा है कि बाकी अवस्था क्या है? गलयंती पूरियंती साभावम, जुड़ रहा और बिछड़ रहा है। नियम से जो जुड़ रहा है बिछड़ रहा है वो कभी अकृत्रिम हो ही नहीं। अकृत्रिम कृत्रिम और अकृत्रिम इतना पक्का करो ना। पुद्गल की सीधी परिभाषा का है जो जुड़ रहा है और बिछड़ रहा है वाको नाम पुद्गल। तो ऐसा पक्का करो भगवान तुम जा मान कसाई को परिणाम को समझ रहे हो, मान कसाई के परिणाम से हट रहे हो। इसलिए भगवान कृत्रिम तुम्हारा स्वभाव कैसा है? देखो तो कैसा है अकृत्रिम कैसा है? मम आत्मा सुखीय स्वभावम, मम आत्मा सुखीय स्वभावम। सुखीय माने सुकृत है, स्वीकृत था, स्वीकृत है और सवा स्वीकृत ही रहेगा। इसका नाम है आत्मा। और बाकी सब जो सब व्यवस्था है वो सब संसार का काम। और एक मिनट, एक चीज तुमने वस्तु बनाई या मनुष्य ने बनाई और मनुष्य ही द्वारा पूज्योगे। माने इतना बड़ा मनुष्य हो गया कि मनुष्य ने ही बनाया और मनुष्य ही पूज रहा है। और पूजा वो भाई की रक्षा नहीं कर पा। और एक दिन आयु बंद आया बस चला गया। आया ना भगवान, अरे भगवान तुम्हारी वस्तु तुम्हारे द्वारा पूज्य हो गई तो फिर आत्मा का अनुभव कहाँ हुआ? आया ना। माने जो वस्तु बनी बनाई है पाए तो नहीं समझ पाए, जो वस्तु बना गई वह पूज्य हो गई। ये संसार का कारण है। देखो अब जाकर सही पागल छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। बात सही है। जीव पुद्गल धर्म आकाश काल और ये मेरी मुट्ठी में छह द्रव्य। पक्का भगवान एक ही बार पक्का करना, जैसे पक्का कैसे करते जल्दी से दिमाग में जा। कच्ची कोई सिकिया नहीं हो तो बात का बताओ मक्का और एक तक भूल जाओ। मक्का बताया मान कसाई और अब इधर मानो मेरी मुट्ठी में छह द्रव्य।
जीव द्रव्य है, जो पुद्गल द्रव्य है, जीव पुद्गल और जीव की बंधी मुट्ठी धर्म द्रव्य, बंधी माने चलने में जो व्यवस्था है, और अधर्म माने जो रुक गई, अधर्म द्रव्य। और अगर जिसमें एक खालिस्तान है, एक आकाश और भगवान जिन इतना स्थान इतना टाइम लगा बंद खोले में जो लग रहा, इसका नाम है काल द्रव्य। तो मेरी मुट्ठी में 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्य किसे कहते हैं? पूरे विश्व के समूह को 6 द्रव्य कहते हैं। 6 द्रव्य कहाँ है? अरे अभी तक भगवान नहीं आया। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, और विश्व के 6 द्रव्य कहाँ है? मेरी मुट्ठी में। तो पूरा विश्व कहाँ है? जब मेरी मुट्ठी में पूरा विश्व है, तो विश्व में कैसे ढूंढ रहा है? जब मेरी मुट्ठी में विश्व है, तो विश्व को कहाँ ढूंढ रहा है? आया ना भगवान। 6 द्रव्य का स्वरूप जैसा का तैसा अपने आप में पूर्ण है। 2 ही द्रव्य का केवल चक्कर चलता रहता है, जिसका नाम जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल तो जैसे के तैसे सहज बिल्कुल शांत उदासीन जैसे है। आया ना भगवान। ऐसे के अपने आप में है, और एक जीव भी अपने आप में है, और पुद्गल भी अपने आप में। पुद्गल ने कभी जीव को परेशान किया ही नहीं, तो जीव ने जरूर। देखो एक जगह गाता है, ये निकल गई, अब बात है आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए बात समझ लो कि जीव अजीवम एकम, जीव जीव है लेकिन अजीब की ओर अपनी जीव लगाता है। जीवम अजीवम एकम, जीव जीव है, अजीब माने पुद्गल पुद्गल है, जीव अजीवम एकम, इसे एक माना। तो क्या हो गया? कम्मम निबंधाई सरन संसारे, कर्म का बंद हो गया, अनंत अनंत संसार का चक्र शुरू है। फिर क्या होगा? उसका फल ये है कि आसवई कम्मम, कर्म का आश्रय हुआ। फिर क्या होगा? मन सहकारेण दुर्गये पता, मन की सहकारता है वो दुर्गति का कारण बन गया। और मन की सहकारता में कभी पुण्य हो रहा है, कभी पाप हो रहा है। और जीव का जो दृष्ट है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है। और पुद्गल का जो दृष्ट है, स्पर्श रस गंध और गंध। पुद्गल का जो दृष्ट है पुद्गल में है, और जीव का जो दृष्ट है जीव में है। इसलिए अणु जो है, अणु जो है वो अपने आप में पूर्ण है। और अणु अणु मिल गए स्कंद बन गए, तो वो स्कंद भले बन गया, लेकिन फिर भी अणु अपने आप में पूर्ण है। और जब वो बिखरता है तो अणु अपने आप में बैठता है। इसलिए सूत्र जी में सूत्र आया है नाड़ु सबसे अगर सूक्ष्म अणु है, अणु अणु। तो ऐसी अणु की व्याख्या वो अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है। और जीव स्वरूपी भगवान आत्मा वो अपने आप में शुद्ध, जीव अपने आप में शुद्ध है और अणु अपने आप में शुद्ध है। लेकिन बस उसमें दर्शन ज्ञान नहीं है, उसमें स्पर्श रस गंध की व्यवस्था है, और आत्मा की व्यवस्था है दर्शन और ज्ञान की। इसलिए अणु अणु एक गाता और बहुत अच्छी आई, भगवान स्वयं विभागी सतम, माने 2 चीज का विभाग नहीं कर सकते। कितने चीज का? 2 कौन कौन सी? अच्छा बताओ कौन कौन सी? स्वयं विभागी सतम, माने 2 चीज का विभाग नहीं कर सकते। तो विभाग माने ऐसे नहीं कि हाथ होते रख दो, हाथ होते रख दो। हाँ, एक को 2 नहीं कर सकते। एक को तो हाँ माने 2 चीजें जिनका तुम विभाग नहीं कर सकते। तो 2 कौन कौन सी है? हाँ चले जीवात्मा हो गई, जाकर विभाग नहीं कर सको। ऐसा नहीं कर सको कि भैया आदि आत्मा के प्रदेश भागी भी रख दिया और आदि से हम अपना काम चलाएंगे, ऐसा नहीं, विभाग नहीं कर सकते। और एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, हाँ जी, एक शुद्ध अणु और एक जीव सिद्ध स्वरूपी। तो जीव चैतन्य सत्ता का विभाग नहीं होता, और एक शुद्ध परमाणु
लेकिन परमाणु और कारण इनको व्यवहार नहीं होते क्योंकि दो ही एक प्रकृति। हाँ ये भी एक प्रकृति, चलो ये भी आपके आया, लेकिन एक एक काल के समय एक एक की अवस्था है। तो यहाँ के दो देखो कैसे, एक जीव सिद्ध स्वरूपी है और पुद्गल शुद्ध परमाणु रूपी है। परमाणु रूपी है लेकिन रूपी होने के बाद विभाग नहीं। स्वयं विभागी सदम अण्णो पुद्गल भी आण जानो, माने एक अणु को, एक पुद्गल के अणु को, और बी अणु माने एक सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा को जानो। विविध स्वरूपम शुद्धम, दोनों की भेद विज्ञान करके अनुभव कर लो। पुद्गल का अणु पुद्गल है और चेतन सत्ता सिद्ध स्वरूपी उसकी अवस्था अलग है, और बस दोनों का अनुभव करके तस जान लो। जानम अपानम परमप्पा, अरे बोले पुद्गल के अणु को भी मत जानो, तुम तो जो है उसे ही जानो। जानम अप्पा परमप्पा, जानो आत्मा ही परमात्मा है। तो दो को तो पहले समझ लिया, एक सिद्ध स्वरूपी और एक पुद्गल शुद्ध परमाणु रूपी। तो एक इनका स्वरूप क्या है? स्वयं विभागी सदम, माने इनका विभाग नहीं है। ऐसे ही इंद्र भगवान जो कालानु की बात करें वे भी बिल्कुल ऐसा ही कि जीव अपने स्वयं समय में था, स्वयं समय में है और सदा स्वयं समय में ही रहेगा। इसीलिए तो आपका नाम समय सार है, कहा ना समय सार स्वरूप भगवान आत्मा है। लेकिन समय सार होने के बाद भी असमय में काय हो रहा है? तो असमय में इसलिए हो रहा है कि पुद्गल से जात एका कर लेता है। उसका एक जगह सूत्र है, बाप का ऐसे सूत्र है, एका एकु एकु, एका करता है पुद्गल से, एका एकु एकु, और इसलिए एका करता है कि संसार में बना रहता, और एक दिन ऐसा आता है कि वो पुद्गल को छोड़ के भगवान आत्मा दूसरी अंगति में चला जाता, जिससे एका किया वो छोड़ दिया। तो क्योंकि वो साथ जाने वाली व्यवस्था नहीं है। और अगर सत्य सिद्धांत को भगवान समझ ले हो तो बस जय को नाम है वो अगत्य, माने एक अणु और एक अपनी सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, जाको नाम है ना तो अणु कोई ने आज तक बनाया और ना जीव सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा किसी ने बनाया। जितनी जितनी बनाते ये सब विडंबना है। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक पर निस्सुद्धाता देव पर, काय पर दृष्टि रखो निस्सुद्धाता। सिद्ध स्वरूप कैसा है देखो, सुनो बहुत अच्छी अनुभव की बात है। कैसा? मैं ही मेरी सिद्ध से लाऊं, किसकी सिद्ध से लाऊं? मैं ही मेरी सिद्ध से लाऊं, मैं ही तो भगवान हूँ, रस अरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान है। चिद विलास माने ज्ञान स्वरूपी, और चिद विलास चिद प्रकाश माने ज्ञान स्वरूपी, और चिद विलास माने दर्शन से पूर्ण है, अपने गुणों से पूर्ण है। मेरी सिद्ध से लाओ, किसकी सिद्ध सलाह? सिद्ध सलाह पे नहीं, हाँ नहीं तो भगवान उनकी सिद्ध सिद्धा निकल जाओगे अनंत सिद्ध भगवंतों की। अरे बात ये बोल रहे तो तुमने सिद्ध सलाह से चक्का, इसलिए मैं ही मेरी सिद्ध से लाऊं, मैं ही तो भगवान हूँ, रस अरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान है। बस ये दो लाइन में पक्की मानस पटल पे झूलती रहे तो भगवान जो तुम्हारा कृत्रिम स्वभाव चैतन्य प्रभु है, इसका नाम आत्मा है। और कभी ब्रह्मराज्य में ये भटक जाते के मेरे में, अरे जो जुड़ रहा है बिछुड़ रहा है वो कहाँ से तुम्हारा हो सकता है? कभी भी किसी भी, लेकिन मानवता संसार की जीव की कच्ची मत का होगा, करवे वाले मानवे वाले सब
बस भगवान सब परेशान। और देखिए कई बात मानो तो सीधी सीधी अच्छी समझ में जाए, सबके पीछे सब परेशान है। गाय के पीछे सबके पीछे बस कितनी सी जाए याद करने में कहा जा, सबके पीछे सब परेशान, गाय के पीछे सबके पीछे सब परेशान है। और जिसने शिव स्वरूप को जान लिया वो भगवान। हाँ सिर्फ 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 सबके पीछे सब परेशान है, हैरान है, सुबह से शाम है, जीवन तमाम है, परेशान के परेशान है। परेशानी में जन्म लिया, परेशानी में भागते गए, परेशानी में ठोकर लगी, परेशानी में गिर गए, और दूसरों ने उठा के बाद दूसरी जगह छोड़ दे, फिर वे भी परेशान के परेशान। तो सबके सब पीछे सबके सब परेशान है। और जिसने जाना शिव को वो ही भगवान है। और ऐसी भगवत सत्ता का, इसलिए जो चीज मानी जाए वो बच्चे तुम सुनो एक बात देखो, आत्मा काय से मानते हैं? ज्ञान से मानने लगो, ज्ञान से, ज्ञान का काम मानने का है, ज्ञान का काम जानने का। ज्ञान का काम मानने का है, ज्ञान का काम का है जानने का। तो आत्मा काय से जानती है? अच्छा ज्ञान से। तो आत्मा ज्ञान से जान रहा है, ठीक है। आत्मा ज्ञान से जाए तो ज्ञान काय में है? फिर वही आत्मा में। अच्छा आत्मा काय से जाना? बोले ज्ञान से। अच्छा ज्ञान काय से जान? ज्ञान काय में? बोले आत्मा। तो वही के वही तो आगे लौट के है ही नहीं। इसीलिए भगवान मैं ही मेरी सिद्ध से लाऊं। इसलिए ना वे सिद्धों को देखो तो दिखाते नहीं। हाँ नहीं तो बोले देखे जरा कैसे हैं, ऐसे नहीं है। हाँ इसलिए मैं ही मेरी सिद्ध से लाऊं, मैं ही तो भगवान हूँ। रस अरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान है। पक्का करो कि सबके पीछे जो सब परेशान है वे परेशान नहीं है। इसलिए अब तो शिव स्वरूप भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूप भी है। मैंने उसको जाना, मैंने उसमें पहचाना, मैंने उसमें रमण किया, मैंने मुझको उसका बहुमान आया। इसलिए जब पर बहुमान आया, अनुभव हुआ, तो भीतर से आवाज आई मैं ही मेरी। किसकी सिद्ध सुना? कौन की सिला पे जाके बैठ? हाँ इसलिए उपयोग स्वभाव में बैठे तो ये पदगल की सारी मान्यताएं दूर हो जाए। और जो मान्यता है वह सदा झूठी होती है। तत्व सूत्र के अंदर एक सूत्र आया, मान्यता कैसी होती है? मान्यता मानता माने कल्पना, मान्यता का मतलब क्या है? कल्पना से कछु मान लेना जाकर नाम मान्यता है। और कल्पना सदा झूठी होती है, कल्पना का भी साची नहीं। तो तुमने माने झूठी मान के बड़े प्रसन्न हो गए। इसलिए गलंती पूरी अंती सावा, कल रहा बिछुड़ रहा है वो कभी तुम्हारा सगा है ही नहीं। वो अपने में कर रहा है, अपने में बिछुड़ रहा है, उसका उसमें परिणाम चल रहा है। रथ में बैठकर जा रहे कि उन्होंने देखा, सारथी ने कहा इधर से मत चलो, यहाँ बहुत गंदगी की बात आ रही। बोले नहीं वहीं से चलो। और वहां से गए, देखा वो मरा कुत्ता पड़ा। अरे बोले एकदम वो सारथी तो नाक मुस्की वो बंद। अरे बोले कहाँ से तुम नहीं मार? अरे बोले तुम्हें क्या दिख रहा है? अरे बोले इतना मरा कुत्ता पड़ा। अरे बोले मरा कुत्ता पड़ा, पर वहां के जाकर देखो दांत कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं। दांत कैसे चमक रहे हैं? मोती जैसे चमक रहे हैं। तो आप बताओ पुद्गल की अवस्था दोनों है। मरा कुत्ता है वो भी पुद्गल, और वहां के दांत है वे भी पुद्गल। लेकिन एक को क्या दिख रहा है कि भगवान कछु नहीं है, जो सब धूरा और धूरा है। और जो पास आ रही है ये सब सुगंध और दुर्गंध की व्यवस्था है। और जैसा पुद्गल की पर्याय, तो मरा पड़ा है वो सब, और जो दुर्गंध आ रही है वो सब, और तुम्हें जो ईर्षा हो रही है वह परिणति भी सब। इसलिए उसमें से शिव चला गया तो मरा पड़ा। और जाम में शिव जब तक है तो तुम खड़े हो, और जिस दिन शिव चला गया तो तुम भी
इसीलिए भगवान मैं ही मेरी, बता दो करो, मैं ही मेरी सिद्ध से लाऊं, मैं ही तो भगवान हूं। अब कहां देखोगे भगवान? शिखर जी में मिलेंगे का, या उतने मिलेंगे, उतने मिलेंगे, उतने मिलेंगे, कहीं नहीं है भगवान। भगवान जब, अरे भगवान इतने सस्ते के तुम गए इसलिए मिल गए, वो जितने जाते मिले ही आगे, तो बोले मिले नहीं तो सब घूम घाम पे ढूंढ डाल के आगे कहीं। अरे भगवान वो है पक्का भगवान, इतना अनुभव कर लो एक बार तो सारी मान्यताएं चकनाचूर हो जाए। और जब सारी मान्यताएं हुई चकनाचूर तो आत्मा है भरपूर। जहां सारी मान्यताएं हैं चकनाचूर तो आत्मा है भरपूर, और वो कहीं नहीं है हमसे दूर दूर। जय का नाम मैं ही मेरी सिद्ध सिलाऊं, और जब ऐसी सिद्ध सिलाऊं देखो कैसा, मानव अनर्थ रूपम ज्ञान सागे मानते तमचा। ज्ञान स्वभाव की साधना से ऐसे सारे मान के परिणामों का त्याग। मानना केवल एक निस्सुदातम दे। जय आवाज ठंडी आती है, इसलिए जिसे मानना है कई को बहुमान नहीं आगा। एक बार अच्छे बहुमान पूर्वक मानो कि मानो केवल एक को, जो तो है मानना, लेकिन जानो केवल एक को। से जानो केवल एक को निस्सुदातम, तो जानो और जानो, जय जानो और जय में जानो। कहे में जय जानो और जय में जानो तो सियानो, और नहीं तो फिर सब संसार को गुड़ा कचरा खाना। आया ना भगवान? पक्का हो गया? क्या पक्का हो गया? तो बस मैं ही परम तत्व परमात्मा हूँ। जब बोल नहीं पा रहे आने कहीं ना कहीं माया दबा के रखी। और देखो गुरु महाराज हमें कहते हैं माया का साया क्या कहती है? माया, माया का साया। पहले कौन सी समझी? लोभ। दूसरी कौन सी भाई? क्रोध। तीसरी कौन सी भाई? मान। चौथी कौन सी भाई? अब हो गई वाली। देखो माया का साया क्या कहते हैं? माया अनर्थ रूपम। अनर्थ माने क्षण भंग। इसलिए कभी ना माया से भगवान को मानो और ना कभी माया से। देखो एक तो धन जब तक धन नहीं रहता तब वो खूब जाप पाठ पूजा सब कुछ कर, और भगवान ने सुन ले, चलो बोले बहुत पाठन पूरे करे, चलो तुम्हें दाई दी, तो भगवान ने दे दे, तो फिर भूल ही गए आप। एक दिन भगवान ने कही काय भैया तुम तो भंडारी से घूमे आते, अब क्या होगा? माया अनर्थ रूपम। आया ना, माया कैसी झूठी है, नाशवान है, और अपने भगवान तो वेद के सिद्ध ही हो गए, अनंत हो गए, अनंत सिद्ध है, बड़े तक कोई देवीवार हो यही नहीं है। इसलिए चक्कर मत रहा करो, सुख देना दुख बैठना, यही तुम्हारी बात। ये भिखारियों की दशा है, सुख देना दुख बैठना, ये तुम्हारी बात। और वो गरीब की विनती सुन लो तो फिर भगवान के तो तुम गरीब हो ही नहीं, हम खाए से तुम्हारे। देखो कैसे कैसे कितनी विडम्बना है कि वो गरीब की विनती सुनो भगवान, तो भगवान ने कहा तुम तो गरीब हो ही नहीं, तुम तो सेठ साहूकार हो, माया से भरे पूरे हो, गरीब कौन? जो दिमाग में नहीं घुस रहा हो। इसीलिए भगवान माया अनर्थ रूपम। माया कैसी है? क्षण भंग और नाश पाने विनाशी है। इसलिए कोई अपने ना भगवान है और ना कोई माया देने वाले है, और ना कहीं ऐसे मिलने भी नहीं है, और कहीं देने नहीं है। और भगवान अगर दे दोते तो फिर कौन कौन इधर सभी सुखी करते थे। इसलिए अपने जगह करता भगवान है ही नहीं, और अपने का जगत में जो भगवान है सिद्ध परम दशा को पा गए, आरत अवस्था को पा गए, ये भगवान कहीं किसी को कोई देने वाले है ही नहीं, देते ही नहीं, सब भगवान, सभी भगवान।
दे कौन दे जाओ। और अच्छी बात है, जब दे भगवान तुम भगवान तो बोले कादा है, तो इसलिए जाको मतलब सुनो। देखो एक बहुत अच्छी अनुभव की बात है भगवान कि जहाँ भक्त होगा वहाँ भगवान की मान्यता होगी, और जहाँ भक्त बना नहीं होगा उसका नाम वो भक्त ही भगवान। क्योंकि मांग में दो है और नहीं मांगने में एक है। तो भगवान ने कहा हमने क्या नहीं तुम भगवान हो, तो मान अपने भगवान को, फिर काय भगवान से मांग रहा हूं, मान अपने भगवान से। कैसे मांग? माया अनर्थ रूप, जे मत मांगना झूठी नाथ मान विनाशी वस्तु। फिर क्या मांगना? बोले ऐसी मांगना यदि माया को चक्कर ही सारो छूट जाए। इसलिए सुनो देखो माया कैसी, जगे अंधेरो दूरा को ढेर सारो, राग में आग लगा लियो, और आदम को ध्यान लगा लियो। माया कैसी है? भगवान बोलो तो माया कैसी है? जगे अंधेरो दूरा को ढेर सारो, राग में आगे लगा लियो, और आत्म को ध्यान लगा लियो। माया कैसी है? जगे अंधेरो। माया कैसी है? अंधा कर देती है भगवान। इसलिए माया अनर्थ रूप। माया कैसी है? चढ़ाई को नाश मान विनाशी। और देखो माया विषयम अहिलास माय उत्पन्न। अहिलास कहते हैं नाना तरह के बाकी परिणतियों से जुड़ जाना। अहिलास अहिलास माने माया के विषय के सब 3 विषय हैं, कंचन कामनी और कीर्ति। कंचन का परिणाम है सोना, कीर्ति का परिणाम यश कीर्ति की चाहना, कामनी का परिणति है विषय वासना संसार की प्रकृति। तो ये अहिलास या माया बढ़ती है तो अहिलास, अहिलास माने बेठाट भाट, दुनिया के नजाकत ऐसो आराम, इनका नाम ठाट भाट, संसार का काम ताम झाम। गुरु महाराज ने एक शब्द देखा अहिलास, ये सब झूठा है क्योंकि विषयों से जुड़ा है। माया उत्पन्न, माया संसार का कारण, और माया क्या करा रही है? माया बंधन शल्यम। माया ने काय से बांध दिया? शल्य से। माया मिथ्यात् रूप से कारण। माया है मन है, मन है माया है, मोह है मिथ्यात् है और मन है। 5 चीजें। कितनी चीजें? मोह मन माया मिथ्यात् और माया। जी इसका परिणाम क्या होगा? माया संसार का कारण। फिर क्या होता माया के परिणाम से? माया परिणाम बंधम। माया के परिणाम से बंधे हो, परिणाम असत्य अनर्थम दिट्ठम। इन आसमान विनाशी वस्तुओं को देखते हो, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक पर निस्संदाता एक पर। बिल्कुल मत चूकना भगवान। जब माया ऐसी है भगवान कि कब कहाँ पहुंचा दे और कब, ये सब संसार के कार्य है। केवल बात समझ लो कि हम जितने बैठे सब समझदार बैठे, जब धर्म सभा में बैठे जितने सब समझदार बैठे, इतना तो समझते हैं कि माया नहीं करना चाहिए, माया के चक्कर से बचने चाहिए। आया ना? आप देखो कैसे बचना, देखो देखो कितना अच्छा। परिणाम असत्य अनर्थम दिट्ठम, माया के परिणाम। और माया कैसी है? माया संसार मयो पूरो, माया में संसार ही पूरो। कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ देखोगे, कहाँ कहाँ कौन से पूछोगे? माया संसार मयो, पूरी माया में संसार है। जय को नाम संसार है। संसार है देख रहे हैं माने माया, और माया मैं बहुरा है संसार, जाको नाम है आंख मिचोनी। माया कैसी है? आंख
जोनी। इसलिए माया संसार मयो माया ज्ञान सहकारम, ज्ञान की सहकारता से ऐसे माया के परिणाम को ज्ञानी जन जान। इसलिए कभी किसी पे विश्वास मत करो, विश्वास करो एक पर निस्सदाता देख पाए। और भीड़ पे और कभी विश्वास मत करो। जब भीड़ कब बाय बाय कर दे कब हाय हाय कर दे, भीड़ माने भीड़ कब बाय बाय कर दे और कब हाय हाय कर दे, जब भीड़ माया से जुड़ी। भीड़ पे विश्वास इसलिए मत करो कि ये कब तुम्हारी बाय बाय कर दे कब तुम्हें हाय हाय कर दे। और ये संसारी गीत ऐसे हैं कि बेग ने सिर पे बैठा लिया और ये तनक सिर हला दो सो। इसलिए माया संसार मयो विश्वास करो एक पर निस्सदातम। और तो रोम पे विश्वास मत करो, कब वो झड़ गए गिर जाए। इसलिए अगर सही भावना समझो, हरिश्चंद्र का नाम आता है, नाम को आता है, बाकी कोई अनुमोदना भाव मत समझो, लेकिन भाव सब कुछ उसका चला गया। और तो और जाकर दूसरे के यहाँ विवाह से वो करना पड़ी सारी व्यवस्था, लेकिन उसने क्या नहीं छोड़ा, सत्य ना छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पद जाए। सब कुछ चला गया लेकिन सत्य नहीं छोड़ा, तो सत्य की बानी लक्ष्मी फिर लौट के आई। क्या लौट के आई? बाकी भाव कोई इधर उधर की कथा से मतलब नहीं, लेकिन भाव समझ सत्य न छोड़े सूरमा। एक तरफ बाकी दशा देखो और एक तरफ आना चार आना में भगवान कसम। अरे तो चक्कर दबाव माया तो भगवान ने काय बीच में ले भगवान कसम, ये सब हमें दौड़ी नहीं माने, हमरो विश्वास ही नहीं मान रहे, भगवान के बीच में ला और चक्कर तमाम है भगवान कसम। और सुनो सुनो बहुत अच्छी अच्छी बात, अन्न के जयते की भाषा अन्न के ये सब कुछ करो ही नहीं, तो अन्न खाने की चीज है कि कसम खाने की चीज है? अन्न खाने की माने अन्न ग्रहण करने की चीज है कि अन्न की कसम ही खाने की चीज है? हाँ, माने अन्न को विश्वास दिलाते हैं कि अन्न सुनो बोले अन्न भी खा गए हम और अन्न की कसम भी खा गए। अरे भगवान, ये सब मिथ्यात्व मान्यता है। दिया है तुम्हें तो पता है, और नहीं दिया है तो तुम्हें पता है, लेकिन अन्न के चक्कर में और फिर माया का चक्कर और बड़ा विचित्र होता है भगवान। इसीलिए कहीं से समझ लो, कसम खाने की जरूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से है तो तुम ना भी कहो तो अंदर से निकलेगा, देना है तो अंदर से निकलेगा, नहीं देना है तो भी अंदर से वो शब्द निकल रहा है। इसीलिए भगवान कसम खा गए है ना। इसीलिए तो ये संसारी जीव भगवान तक दाव पे लगा दे, काहे पे लगा दे, दाव पे लगा दे भगवान। बोले हमरो तो विश्वास है ही नहीं। और सुनो ये बेकारी आते बेका के एक का सिक्का दे, अब लेता ही नहीं है, 5 का सिक्का दे, तो बोले 5 का सिक्का दे, इसलिए कि भगवान तेरा भला कर रहे। हाँ, इसलिए भगवान 5 का सिक्का दे, लेकिन भगवान तेरा भला करे, हम नहीं कर रहे। हमें तो 5 का सिक्का दे, स्वामी जो काम संसार को कर, हमें संसार के काम करने नहीं कर, लेकिन तेरा भगवान और नहीं दे तो भगवान भला। अरे भगवान, ये सब संसार माया मयो संसार पूरा माया का चक्र है, आप में जानिए। इसलिए ना भीड़ पे विश्वास करो, ना माया पे विश्वास करो, विश्वास करो एक पर निस्सदातम एक पर, जाको नाम है माया त्यजन्ति ज्ञान सहकारम। माया को त्यागा, ज्ञान की सहकारता से साथ उस परम दशा को पाया जिसका नाम है ये भीतर का परिग्रह छूटा। 14 प्रकार का भीतर का और 10 प्रकार का बाहर का, ये 24 प्रकार का परिग्रह छूटा। उस परिग्रह का परिणाम छूटने के साथ में क्या हुआ उसका स्वरूप बताते हैं। आव्यंतर ग्रंथम सागोत्तम
संसारे सरलितमोहनम ग्रंथम चौगई समयम ज्ञान सावेन सयलते तंति। भीतर के 24 प्रकार के परिग्रह को त्यागा, इसलिए कि पहले सबसे पहले दर्शन मोहन का परिणाम त्यागा, मैं त्याग का परिणाम त्यागा, इससे अनंत संसार के चक्र की त्याग की यात्रा हुई। ग्रंथम 24 समयम, समयम माने आत्मा, परिग्रह के कारण ये चारों गति में परिभ्रमण कर रही थी आत्मा, लेकिन अब परिग्रह को ही छोड़ दिया, इसलिए ज्ञान सावेन सयल एक तंति, ज्ञान सभा की सहायता से सारे परिग्रह को त्याग दिया। और अंतिम उपसंहार में कहते 14 प्रकार का 10 बार का 24 प्रकार का परिग्रह कहते कैसे छूट गया। बाह्य जंतर ग्रंथा, बाह्य मान 10 बार का, अंतर माने 14 प्रकार का अंतर का। बाह्य जंतर ग्रंथा मुक्कम जी दुष्ट कम संयोता, एक दुष्ट कर्म का चक्र और 24 प्रकार के परिग्रह की यात्रा जहां छूटी, एक तंति भक्त जनियम, भक्त जीव कोई है और वो ही आत्मार्थी है, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग करें। मुनिराज जी वीतरागी भाली की निरंतर जाको नाम है तंति भक्त जनियम, वो भक्त जीव है, जनियम अर्थात ज्ञान स्वरूपी है, और छोड़ दिया हमें, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। ज्ञान सावेन ग्रंथ में मोक्कम, ध्यान स्वभाव के साथ में ये सब 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग देते हैं। ऐसी ज्ञान की शक्ति महान है। और एक दिन लाइन सबने पढ़ी थी, ज्ञान की शक्ति महान जगत में, ज्ञान की शक्ति महान, काय की शक्ति, ज्ञान की शक्ति